श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ प्रथमोध्याय। सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। सौनक उवाच। हे सूते महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। श्री सौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासस्य सज्जनहि क्रियते कथम। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जीवाश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविहे तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां चा साधनं तद्वदाधुना। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। ये ने तत्साधने नासु शुद्धात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भविताते सदा निर्मल चेतसः। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत उवाच। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणे पीते लालसः अतो विचारे सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ सौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सर्व सिद्धांते निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृण्वत्स रसायनम। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। काल ब्याले महात्रासे विध्वंस कर मुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशाते परादेराते व्यासेनोक्तं तु संक्षेपाते कलिजानां हिताय च। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। तस्माद् परम किंचित पुराणाच्च छैवतो मुने ना विद्यते मना शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। जय भोलेनाथ। ऐतेषु पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं
शिवरूपं चितो गेयं सेवनीयं च सर्वथा। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठना श्रवणादस्य भक्ति मानर सत्य महा सद्यः शिवपद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितं पठनं नृभिः तथा से श्रवणं प्रेम्णा सर्वे काम फलप्रदम। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणाच शंभोर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकम वाप्नुयात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्य मग्निष्टो मसतेन च तत्पुण्यं लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये श्रवणन्ति मुने सैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्रवणताम तत् पुराणाम ही तथा कीर्तयताम च तत् पादाम्बुजर जानसेव तीर्थानि मुनियो विदुः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूल को मुनगढ़ तीर्थ ही समझते हैं। गंतुम निःश्रेषम स्थानम ये भिवांछन्ति देहिना सैवं पुराणममलं भक्त्या श्रवणन्तु ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतम यद सक्तो भवेत् सा मुनि सत्यमं निहितात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं सक्तो मानवो भवेत् पूर्णमासादिषु मुने शृणुयाच्च पुराणकम्। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये श्रवणन्ति पुराणम तन्तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। तत्पुराणं च श्रवणवान् पुरुषो यो मुनीश्वर सा निस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्मम हाटिवी में। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत्। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन कृन्मुने।
हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभुर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यंगे मनुष्याणाम न संशया। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलौ दुर्मे दशाम पुंसाम धर्माचारो जितात्मनाम हिताय विदधे शंभु पुराणाख्यम सुधारसम। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। एको जरा मरहा स्याद्वहि पिबन्ने वा मृतम पुमाने शंभो कथा मृतम कुर्याते कुलमे वा जरा मरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः ऐतिह्य पुराणस्य कथा परम पावनी। ऐतिह्य पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत। इस पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदा शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्तसंहितः भक्ति त्रिकेषु संपूर्णः शृणुयात्तं परादिरात्। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया सत रुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका पंचमी उमा संहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवी व्याख्या सप्तैवं संहिता इह। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। सा सप्त सहितम दिव्यम पुराणम शिव संघिकम वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। ऐतिह्य पुराणम ही सप्त संहित मादरात परपूर्णम पठेदस्तु सा जीवन मुक्ति उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। पुमान ज्ञान तस्तावद भ्रमतेस्मिन् भवे मुने यावत् काल गतम नास्ति पुराणां सैव मुत्तमम्। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। किम श्रुतिर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहि सैवं पुराणमेकं ही मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। ऐतिह्य पुराणस्य कथा भवति यदि गृहे तीर्थभूतं हि तद गेहं वसतां पापनाशनम। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है
और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिवप्राणस्य नाहन्ति खलु षोडशी में। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिवप्राण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तावत सा प्रोच्यते पापी पापकृन् मुनिसत्तम यावच्चु प्राणाम ही नाशरोति सुभक्तितः। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव प्राण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगाद्या पुण्यनद्यस्य सप्तपुर्यो गया तथा ऐतिवचु प्राणस्य समताम यान्ति न क्वचित्। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदाने सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिवपुराण की समता कभी नहीं कर सकते। नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वयमुखेन पठेद भक्त्या यदीच्छेते परमां गतिम। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिवपुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। ऐतिषु प्राणाम यो वाचेदर्थे तो निसम पठेद्वा प्रतीतो नित्यं सा पुण्यात्माना संशयः। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिवपुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। अंत्यकाले हि यश्चैनं शृणुयाद भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वयं पदम। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत्यकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद यानी कि धाम प्रदान करते हैं। ऐतिषु प्राणाम यः पूजिये नित्य मादिराते सा भुक्त्वेहा खिलाने कामानन्तेषु पदम लभेते। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिवपुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। बोलो भगवान महादेव की जय। ऐतिषु प्राणस्य कुर्वन् नित्यमतन्द्रितः पटवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं सा सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिवपुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। सेवं पुराणे ममलम सेव सर्वस्व मादिराते सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखे सुना। यह शिवपुराण निर्मल तथा सेवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्गे प्रदम सेवं पुराणे ममलम परम श्रोतव्यम सर्वदा पीत्या पठितव्यम विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिवपुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेदेतिहासे शास्त्रेषु परम से करम महते सेवं प्राणां विज्ञेयं सर्वथा ही मुमुक्षुभिः। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिवपुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। सेवं पुराणे मिदमात विदाम वरिष्ठम सेव्यं सदा परम वस्तु सता समर्च्यं तापत्रयाभिसमनं सुखदं सदैव प्राण प्रियं विधि हरि से मुखामृणाम। यह शिवपुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है।
वन्दे शिवपुराणां हि सर्वदाहं प्रसन्निधि शिवः प्रसन्नतां या यादे दद्यात् स्वपदयोरतिम्। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराणे महात्म्ये तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय, ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि वेद व्यास की जय, महर्षि सूत जी की जय, महर्षि शौनक जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।